तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी सही देखने को मिल रहा था। और आज के दिन ही नहीं, अगर कल के दिन का परफॉर्मेंस भी देखें तो वहाँ पर भी टाटा पावर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। और पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो टाटा पावर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का ही देखने को मिलेगा। अब टाटा पावर लगातार इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टाटा पावर की बिजनेस। देखो, एल निनो इफेक्ट की वजह से जितनी भी पावर कंपनीज हैं उनके शेयर्स ज़बरदस्त तेज़ी रिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और पिछले एक महीने में अप टू 48% की तेज़ी देखने को मिल गई है। और फ्रेश 52 वीक हाई भी ये सारी कंपनीज आपको बनाती हुई दिख रही है। अब ये एल निनो इफेक्ट है क्या? तो देखो दोस्तों, एल निनो इफेक्ट की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और लास्ट टाइम जो एल निनो इफेक्ट हमें देखने को मिला था वो 1870 में हुआ था। और उस टाइम इतना गर्मी पड़ा था कि पूरे वर्ल्ड का 4% पॉपुलेशन डेड कर गए थे और उसमें भी एक सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया का था। और एल निनो इफेक्ट की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि जो भी कंपनी गर्मियों के टाइम सर्विसेज देती है जिससे लोगों को राहत मिलता है, उनकी डिमांड इस बार ज़्यादा रहने वाली है। अब इसमें बेवरेजेस कंपनी भी रहेगी। अगर आप मान लो गर्मी के टाइम पे कहीं जा रहे हैं, अगर आपको ड्रिंक पीना है तो ऑब्वियस सी बात है आप बेवरेजेस कंज्यूम कर सकते हैं। इस वजह से वीबीएल जैसी कंपनीज काफ़ी अच्छे डिमांड में रहने वाली है इस पर्टिकुलर पीरियड में। और पिछले कुछ टाइम में वीबीएल की परफॉर्मेंस भी आपने देख ही लिया। और इसी वजह से जो भी पावर कंपनी है उनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और इसी चीज़ को देखकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें मेंशन किया गया है इंडिया का पीक पावर डिमांड संडे को 238 गीगावाट तक जा चुका है। और दोस्तों, अगर हम पिछले साल की बात करें तो इंडिया का जो पीक पावर डिमांड था जून के महीने में था वो कितना था? 242 गीगावाट का। और अगर हम बात करें उससे पहले का 2024 का, तो वहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल रही थी लगभग 250 गीगावाट का मई के महीने में। और 2023 में लगभग 243 गीगावाट का देखने को मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम के हिसाब से। और इस बार जो 238 गीगावाट का पीक देखने को मिला है वो हमें अप्रैल के महीने में ही देखने को मिला है। तो अभी मई आना बाकी है, जून आना बाकी है। तो इस वजह से जो पावर डिमांड है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और हो सकता है कि ईजिली इस बार का नंबर आपको 250 गीगावाट को क्रॉस करती हुई नज़र आ जाए। और इसका मतलब जो भी पावर कंपनीज़ हैं उनके लिए तो ये बोनस हो गया ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनके तो बिजनेस चमकने वाले हैं। और इसी वजह से इस बार ये सारी कंपनी एल निनो इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। और दिल्ली का एक डेटा निकल के आ रहा है कि अप्रैल के महीने में फर्स्ट टाइम दिल्ली का जो पीक पावर डिमांड है वो क्रॉस कर चुका है 7000 मेगावाट को, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नंबर है अप्रैल के हिसाब से अगर हम देखें तो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गर्मियाँ इतना ज़्यादा पड़ रही हैं कि इस बार पावर कंपनीज, बेवरेजेस कंपनीज और जो भी कंपनीज गर्मियों में लोगों को सर्विसेज देती है कूल रहने के लिए, वो सारी कंपनीज़ को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। इसी वजह से टाटा पावर जैसी कंपनीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, पिछले एक साल में टाटा पावर का जो बिज़नेस है वो कुछ खास अच्छा किया नहीं है, बट फिर भी टाटा पावर की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। क्यों भाई? क्योंकि सबसे पहला बात, टाटा पावर का जो सबसे बड़ा प्लांट है मुंद्रा प्लांट, जो कि टोटल रेवेन्यू का 17-18% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो 9 महीनों से शटडाउन चल रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बोनस कंपनी को मिल चुका है कि जो पावर डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसको सप्लाई करने के लिए कंपनी के पास इतनी कैपेसिटीज़ है कि कंपनी उसको ईजिली मीट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें टाटा पावर को फ़ायदा दे सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। इसी वजह से टाटा पावर के शेयर में इतनी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफआईएस और डीएस दोनों के स्टेक स्लाइटली इस कंपनी में अपग्रेड होते हुए नजर आए हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी।
साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इन्फोसिस का शेयर काफ़ी ज़्यादा लैमलाइट में रहता हुआ दिखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फोसिस का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिला था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? FY27 का गाइडेंस, जो कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिया नहीं था। इसी वजह से इन्फोसिस का शेयर लगातार आपको गिरता हुआ दिख रहा था। बट कल के दिन इन्फोसिस हो या बाकी की टेक कंपनी हो, सभी में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। बट वो रिकवरी सस्टेन नहीं हो पाया आज के दिन फिर से इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है उसमें गिरावट देखने को मिल गई है। अभी इन्फोसिस 52 वीक हाई से 33% से ज़्यादा आपको नीचे देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे ये कंपनी का करंट वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। और फिलहाल इन्फोसिस जिस लेवल पे ट्रेड कर रही है, उस लेवल को अगर पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस कोई भी ऐसे पैरामीटर पे हमें नहीं दिख रही है जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि वाओ, इन्फोसिस ने तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर दिया। कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, ना वैल्यूएशन के हिसाब से है, ना मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से है, ना शेयर प्राइस के हिसाब से। कोई ऐसा पैरामीटर पे इन्फोसिस कमाल का परफॉर्म नहीं कर रही है। बाकी सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, अगर हम इन्फोसिस के सेक्टर की बात करें तो वो IT सेक्टर है। और IT सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, उन सभी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो कुछ ही कंपनी ऐसी होगी जो कि इन सारी कंपनी से थोड़ा सा बेहतर है। बाकी मैक्सिमम कंपनी आपको ऐसा ही परफॉर्म करती हुई दिख रही है जैसा आपको इन्फोसिस का परफॉर्मेंस दिख रहा है। और सभी का सबसे बड़ा कारण है अनसर्टेनिटीज़ AI को लेकर, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है उस वजह से जो गाइडेंस है, चाहे इन्फोसिस का हो या फिर एस्ट्रलटेक का हो, वो सारे मार्केट के हिसाब किताब के बिल्कुल भी दिखे नहीं हैं। इसी वजह से ज़बरदस्त सेल ऑफ इन सारी कंपनीज़ के शेयर में हमें देखने को मिला है। बट देखो दोस्तों, जब कोई सेक्टर गिरता है तो किसी एक कंपनी को क्रिटिसाइज़ करना पूरी तरह से गलत होता है। आप पूरे सेक्टर को ही एनालिसिस करोगे तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा कि सेक्टर में रिकवरी हमें कब तक देखने को मिल सकती है, राइट। अब सेक्टर क्यों गिर रहा है, तो सेक्टर का सबसे बड़ा कारण तो मैंने आपको बता दिया। बट अगर यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी एक सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा गिर जाए तो सबसे पहले ये समझो कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, फाइनेंशियली वो कंपनी स्टेबल है या फिर ख़राब है, अर्निंग्स कंपनी के ग्रो हो रहे हैं या फिर डी ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आती है तो फिर आपको वहाँ पर क्लैरिटी मिलता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। तो इस वजह से IT सेक्टर को अभी के टाइम पे प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए किसी सेक्टर को देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें LIC ने एक के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।